नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ विद विकास शर्मा में। आज हम आपके लिए निश्चित समाकलन के कुछ सवाल लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं, जिनमें आज पहला क्वेश्चन है बेटा 0 से π/4 log 1 + 10x dx बराबर होता है π/8 log 2। 2016 में, 19 में, 23 में और 24 की परीक्षा में पूछा गया है। बेटा सवाल हमने लिख लिया 0 से π/4 log 1 + 10x dx। एक फॉर्मूला होता है बेटा 0 से f(x) dx, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से fa-x dx, यानी इस a को x में से माइनस कर देंगे तो बेटा ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से π/4 log 1 + 10। बेटा 0 π/4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा π/4, तो ये हो गया π/4 - x इंटू dx। ये हो गया बेटा लिमिट 0 से π/4 log 1 प्लस, ये हो गया बेटा 10a - b का फॉर्मूला, ये होता है 10a यानी 10 π/4 - 10x अपॉन 1 + 10 π/4 इंटू 10x इंटू dx। ये बेटा फॉर्मूला खोल दिया हमने 10a - b का, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a इंटू 10b, यानी 10 π/4 - 10x अपॉन 1 + 10 π/4 इंटू 10x। ये हो गया बेटा लिमिट 0 से π/4 log, ये हो गया 1, बेटा 10 π/4 का मान होता है 1 - 10x अपॉन 1 प्लस इस 10 π/4 का मान भी बेटा 1 हो गया, यहाँ बचा 10x, ये आ गया इतना dx। इसके नीचे बेटा 1 मानते हुए एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 0 से π/4 log, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बेटा 1 + 10x और 1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 10x प्लस 1 - 10x इंटू dx। 10x से 10x कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटी 0 से π/4 log, बेटा ये हो गया 1 और 1 2, ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 1 + 10x। इसको बेटा हम एक मान लें समीकरण 1 इंटू dx। ये आ गया बेटा, आप जानते हैं कि log m/n होता है, log m - n, तो ये हो जाएगा log 2 - log 1 + 10x इंटू dx। अब ये हो गया बेटा log m/n log m - log n। अब हम इनका इंटीग्रल अलग ले लें, ये log 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, यहाँ पर बेटा 1 बचा, लिमिट है 0 से π/4 यानी 1 dx माइनस लिमिट 0 से π/4 log 1 + 10x इंटू dx। ये बेटा log 2 है जो कि कांस्टेंट है, यहाँ 1 का इंटीग्रल हो गया x, लिमिट है बेटा 0 से π/4। इसको हम कुछ जानते हैं बेटा, ये है 0 से π/4 log 1 + 10x। ये वही सवाल है जो हमें दिया गया है, यानी ये किसके बराबर है बेटा i के, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं i। यहाँ पर चल ही रहा है बेटा, क्या चल रहा है इधर, i चल रहा है। इस i को हम इधर लाएंगे, i + i हो जाएगा, और बेटा यहाँ पर हो गया log 2 और x की जगह बेटा एक बार π/4 यानी अपर लिमिट, फिर -0, तो ये हो गया बेटा i और i 2i, ये आ गया log 2 और π/4 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो i बराबर π/8 log 2। यही बेटा हमारा आंसर हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार आता है। बेटा आज का अगला सवाल देखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है बेटी इंटीग्रल के अंदर आपको दे रखा है, आपको दिया है इंटीग्रल 1 से 2 √x अपॉन √3 -x प्लस √x इंटू dx। ये क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, आप इसको i के बराबर मान लीजिए।
और इसको समीकरण 1 कह दीजिए। आप जानते हैं, आपने एक त्रिगुण पढ़ा है 4 कि जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो यानी त्रिगुण लगा दिया, वो है बेटा 1 से 2। इन दोनों को जब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, और x को घटा दीजिए तो ये हो गया √3 माइनस एक्स अपॉन बेटा यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस एक्स प्लस x को हम माइनस कर दें, 1 और 1 2, मतलब 2 और 1 3, और माइनस x तो हो जाएगा 3 माइनस एक्स इंटू dx। बेटा ये आ गया इंटीग्रल 1 से 2 √3 माइनस एक्स अपॉन, इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस के √x रह जाएगा यहाँ पर, और प्लस ये हो गया रूट में 3 माइनस एक्स इंटू dx। बेटा इसको समीकरण 2 मान लीजिए, कह दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा i प्लस आई बराबर 1 से 2 √x अपॉन √3 माइनस एक्स प्लस √x dx प्लस, अब 2 को जोड़ेंगे तो बेटा देखो यहाँ आई है, यहाँ आई तो आई प्लस आई, यानी 1 से 2 √x 3 माइनस एक्स प्लस √x, अब प्लस, अब इसको लिखेंगे इंटीग्रल 1 से 2 √3 माइनस एक्स अपॉन √x प्लस रूट में 3 माइनस एक्स इंटू dx। ये हो गया बेटा आई प्लस आई यानी 2i। ये दोनों लिमिट एक जैसी हैं तो हमने लिमिट को कह दिया 1 से 2, इनके एलसीएम भी समान हैं, यानी एलसीएम में है रूट में 3 माइनस एक्स प्लस √x। बेटा ऊपर क्या है यहाँ √x और यहाँ पर क्या है रूट में 3 माइनस एक्स। अब बेटा ये दोनों एक जैसे हैं तो ये कैंसिल हो गए, यानी यहाँ पर क्या बचा बेटा 1 से 2, यहाँ पर बचा 1 और 1 का इंटीग्रल होता है बेटा x, लिमिट हो गई 1 से 2, x की जगह 2 रख दीजिए, फिर एक बार अपर लिमिट यानी 2 माइनस लोअर लिमिट यानी 1, यहाँ पर चल रहा है i, तो ये हो गया बेटा 2i बराबर 2 में से गया बेटा 1 और 2 को हम अपॉन में ले आए तो बेटा आंसर आ गया 1/2। इसका आंसर यही है, यानी आंसर हो गया बेटा 1/2। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार आता है। आज हम आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे, वो क्वेश्चन है बेटी इंटीग्रल 0 से 2 पाई 1/1 प्लस e की पावर sin x dx। बेटा इसको हमने कह दिया ये i बराबर है, इसको बेटा हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब बेटा ये 0 से 2 पाई है तो आप जानते हैं, आपने एक त्रिगुण पढ़ा है, वो त्रिगुण है ये 0 से a f(x) dx बराबर होता है 0 से f a माइनस एक्स dx। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 0 से 2 पाई 1/1 प्लस e की पावर साइन 0 और 2 पाई को जोड़ेंगे तो बेटा क्या आएगा 2 पाई, तो 2 पाई को x घटा देंगे तो हो गया 1 ये e की पावर साइन x था तो हो गया 1 प्लस e की पावर 2 पाई माइनस एक्स इंटू dx। अब आप ये भी जानते हैं कि साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा, बराबर होता है माइनस के साइन थीटा। तो बेटा ये हो गया 0 से 2 पाई 1/1 प्लस e की पावर माइनस के साइन x, यानी साइन 2 पाई माइनस एक्स हो गया माइनस के साइन एक्स e की पावर में। आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि घात माइनस में है तो इसको प्लस में बनाने के लिए आप इसको नीचे लाएंगे, यानी यहाँ इसको ऐसे कर सकते हैं e की पावर साइन एक्स इंटू dx। बेटा ये ऊपर पहुँच जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 से 2 पाई, एलसीएम ऊपर पहुँचेगा तो ऊपर हो जाएगा e की पावर साइन एक्स, और बेटा इस साइन e की पावर साइन एक्स की 1 में गुणा हो जाएगी
तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स, यानी ये आई बराबर चल ही रहा है। अब आपको इस समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा आई प्लस आई, यहाँ हो गया बेटा 0 से 2 पाई। अब हम देख रहे हैं जो समीकरण 1 है और 2 है उनकी लिमिट समान है, तो हम एक साथ लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितना है बेटा, इसका एलसीएम यानी 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स अपॉन में यहाँ भी है और वो यहाँ भी है, तो हमने एक साथ लिख लिया 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। या तो अलग अलग लिख लीजिए, यानी कितना दे रखा है ये, फर्स्ट समीकरण दे रखी है 0 से 2 पाई 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स, और जोड़ रहे हैं 2 को, तो वो क्या दे रखे है 0 से 2 पाई ई की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया बेटा आई और आई 2i, दोनों की लिमिट समान है यानी 0 से 2 पाई, एलसीएम समान है, हमने लिख लिया है 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। ऊपर भी बेटा कितना हो गया 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, ये हो गया डी एक्स। अब यहाँ दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल, यानी बेटा यहाँ बचा 1 का इंटीग्रल होता है एक्स, लिमिट 0 से 2 पाई, ये हो गया बेटा 2i। आई बराबर एक्स की जगह बेटा 2 पाई, यानी अपर लिमिट 2 पाई रख दी, पहले 2 पाई फिर माइनस लोअर लिमिट 0। अब बेटा यहाँ पर 2 चल रहा है, अब 2 से भी 2 कैंसिल हो गया, बेटा आई बराबर आ गया पाई। हमारा आंसर यही हो गया। बेटा आज का अगला सवाल देखिएगा जो बार बार परीक्षा में आता है, वो क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सवाल है बेटी, सवाल आपको दे रखा है इंटीग्रल -1 से 1 एक्स की पावर 4 रूट के अंदर एक्स की पावर 5 प्लस 1 इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये बेटा 2022 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे बेटा तो इसको हम लिखेंगे, आपको दे रखा है, आप इस x की पावर 5 कह दीजिए, लेट x की पावर 5 प्लस 1 बराबर मान लीजिए बेटा t। अब जब इसको हम t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल करते हैं, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो बेटा क्या आएगा 5x की पावर 4, 1 का हो गया 0, t का हो गया tt बटे dx, और उस dx को हम इधर ले गए तो आ गया x की पावर 4 dx बराबर 1/5 dt। जब हम लिमिट वाले सवालों में बेटा किसी को मानते हैं तो उसकी लिमिट भी बदल देते हैं। तो आपको यहाँ लिमिट दे रखी है x बराबर -1 पर, जब आप t की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ x की जगह -1 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 5 प्लस 1। बेटा -1 की पावर जब हम 5 रखेंगे, जब -1 की पावर हम 5, वो विषम है तो माइनस में ही रहेगा, यानी ये आ गया -1 प्लस 1, यानी ये आ गई बेटा लिमिट t बराबर 0। फिर हम x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 जब हम इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1 की पावर 5 प्लस 1, यानी आ गया 2। तो बेटा आपकी लिमिट चेंज हो गई, लिमिट आपकी बेटा आ गई 0, यानी जब आपकी लिमिट -1 थी तो लिमिट हो गई t बराबर 0, और जब +1 थी तो वो हो गई 2। इस रूट में जो भी है उसको आपने t माना है तो ये हो गया √t। अब आपके पास बचा है x की पावर 4 dx, और x की पावर 4 dx का मान है बेटा 1/5 dt। अब आप √t का इंटीग्रल नहीं जानते तो इस √t को आप t की पावर 1/2 लिखेंगे, फिर इसका इंटीग्रल करेंगे तो पावर में 1 जुड़ जाएगा, यानी t की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और लिमिट है बेटा हमारी 0 से 2। तो ये जो 2 है ऊपर पहुंचेगा तो हो जाएगा 2/3 पंजे 15, यानी ये आ गया बेटा t की पावर 3/2 लिमिट 0 से 2। बेटा ये हो गया 2/15।
आप यहाँ पर टी की जगह 2 रखेंगे और उसकी पावर 3/2 माइनस टी की जगह 0 यानी लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये आ गया बेटा 2 की पावर 3/2, ये आ गया 2 की पावर 3/2 और बेटा ये हो गया कितना 0 माइनस के। अब आप देखते हैं ये 2/15 है। इस 2 की पावर 3/2 को आप 2 की पावर 3/2 को आप कुछ लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 8। 2 की पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की पावर 1/2 यानी रूट में 8 और रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी यानी 2 रूट 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2 रूट 2 और ये हो गया बेटा 2 दूनी 4, 4 रूट 2/15, ये हो गया 4 रूट 2/15। यही बेटा इसका आंसर हो गया। आज का अगला सवाल है 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो i बराबर 0 से पाई, ये x है, 0 और पाई को जब हम जोड़ेंगे तो बेटा ये आएगा पाई माइनस x, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बेटा ये हो गया लिमिट 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स होता है बेटा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो ये हो गया बेटा कॉस एक्स। ये समीकरण 1 हो गई और इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर, जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बेटा i और ये i है, ये भी प्लस i बराबर यहाँ पर है बेटा 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस जब इसको जोड़ेंगे तो ये है बेटा लिमिट 0 से पाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन में है बेटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दोनों की लिमिट समान है, आई और आई बेटा हो गया 2i, ये हो गया 0 से पाई। दोनों की लिमिट समान है 0 से पाई, एलसीएम समान है तो हमने एक ही लिमिट के अंदर लिख लिया और एलसीएम को लिख लिया बेटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक्स साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स और इंटू डी एक्स। ये माइनस के एक्स साइन एक्स हैं, ये प्लस के हैं बेटा, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2i बराबर 0 से पाई, पाई बचा है यहाँ पर, पाई कांस्टेंट है बाहर ले लिया तो ये हो गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट इस कॉस एक्स को हम टी मान लें, लिमिट के अंदर बेटा जिसको टी मानते हैं डिफरेंशियल करते हैं कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स और ये हो गया डी टी बटे डी एक्स, वो आ गया इधर तो ये आ गया साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस के टी टी। जब हम लिमिट में किसी चीज़ को मानते हैं तो उनकी लिमिट भी बदल जाती है, तो यहाँ पर बेटा लिमिट है x बराबर 0, x बराबर 0 पर t हो जाएगा, जब हम x की जगह यहाँ बेटा 0 रखेंगे तो t हो जाएगा 1, क्योंकि 0 1 की वैल्यू होती है t जो x की जगह जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब ऐसे x बराबर पाई पर t बराबर हो जाएगा बेटा माइनस के 1, क्योंकि कॉस में x की जगह जब हम यहाँ पाई रखेंगे कॉस पाई तो ये हो जाएगा t बराबर कॉस पाई और कॉस पाई यानी हो गया माइनस के 1। कॉस 180 यानी पाई का मान होता है -1,
तो हमारा सवाल हो गया 2i बराबर पाई, लिमिट हो गई, यहाँ 0 है तो 0 पे हो गई 1 और पाई पर हो गई -1। ये हो गया बेटा 1 प्लस इस कॉस को हमने माना है t, तो ये हो गया t²। अब बचा यहाँ साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स डी एक्स का मान है माइनस के माइनस आगे आ गया dt, और यहाँ मान लिया हमने 1, तो ये बन गया बेटा 1/x² प्लस a²। ये हो गया 1/1 प्लस t² dt। ये फॉर्मूला होता है किसका, 1/a tan इनवर्स x/a का। तो ये हो गया माइनस के पाई 1/1/a, a की वैल्यू है यहाँ 1, tan इनवर्स t/1, और लिमिट है हमारी 1 से -1। तो यहाँ पर चल रहा है 2i, ये है माइनस के पाई, यहाँ -1 रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स -1 माइनस, अब यहाँ t की जगह बेटा -1 रखा, अब यहाँ रखेंगे प्लस के 1, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1। ये आ गया बराबर माइनस के पाई, 10 में किसकी वैल्यू -1 होती है, तो हम जानते हैं माइनस आगे आ जाता है, tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan π/4, माइनस ये भी होता है tan इनवर्स tan π/4। तो ये हो गया माइनस के π/4 और माइनस के π/4, ये आ गया माइनस पाई और माइनस के 2π/4, ये आ गया बराबर माइनस की गुणा माइनस में तो प्लस के 2π²/4, 2π² कितना हो गया बेटा 4, इधर चल रहा है 2i, इधर चल रहा है 2i, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं, ये आ गया i बराबर π² 2 की गुणा हो जाएगी इस 2 में, तो ये हो जाएगा 4, तो i का मान हो गया π²/4। आज का अगला सवाल है बेटा, इंटीग्रल 0 से पाई x/a cos² x प्लस b sin² x dx बराबर π²/2ab। हमारा क्वेश्चन है i बराबर 0 से पाई x/a cos² x प्लस b sin² x dx, जिसको हमने फर्स्ट मान लिया। हमने अंश व हर में cos² x से भाग कर दिया। भाग करने पर cos² से जब बेटा भाग देंगे तो i बराबर 0 से पाई, x में जब cos² से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा x sec² x अपॉन, यहाँ पर a है, जब cos² में cos² से भाग देंगे तो cos² कैंसिल, प्लस यहाँ पर बचेगा sin² बटे cos² यानी tan² x dx। ये आ गया। अब हम क्या करें, अब हम पिरगुण लगा सकते हैं, और पिरगुण होता है बेटा, इसको हम फर्स्ट मान लें और इसमें पिरगुण लगा दें, 0 और पाई को जोड़कर पाई आएगा, तो ये हो गया i बराबर 0 से पाई, x माइनस कर दें यानी पाई माइनस एक्स sec² पाई माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी tan² पाई माइनस एक्स dx। आप जानते हैं 0 से पाई माइनस एक्स, sec² 180 माइनस एक्स होता है sec² x अपॉन a प्लस बी, a ये बेटा ये स्क्वायर है, a पर भी स्क्वायर है और b पर भी स्क्वायर है, तो a² b², यहाँ भी स्क्वायर b², a² b² b², तो ये हो जाएगा a² b² tan 180 माइनस एक्स,
ये भी हो गया 10 x dx। ये हो गया समीकरण हमारा दूसरा। ये समीकरण 2 हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ सकते हैं। कह दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए बेटा। यहाँ हो गया i प्लस आई, क्योंकि दोनों की लिमिट दोनों यहाँ i, दोनों तरफ i प्लस आई हो गया। अब यहाँ पर है 0 से पाई x sec स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x dx। ये है बेटा 0 से पाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पाई sec स्क्वायर x माइनस x sec स्क्वायर x और अपॉन में चल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x dx। जब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों की, ये हो गया बेटा i प्लस आई 2i, दोनों की लिमिट समान है 0 से पाई, एलसीएम समान है तो एलसीएम भी हमने लिख लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x, ऊपर है x sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पर है पाई sec स्क्वायर x माइनस x sec स्क्वायर x dx। आप देख रहे हैं प्लस के x sec स्क्वायर है, ये माइनस के x sec स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गए तो ये आ गया 2i बराबर 0 से पाई, ये वाला पाई हमने कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, और ऊपर आ गया sec स्क्वायर x और नीचे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x इंटू dx। तो ये आ गया 2i बराबर पाई, 2i बराबर पाई sec स्क्वायर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। अब आप एक फिर गुण और जानते हैं कि f पाई माइनस x, अगर एफ एक्स आ जाता है तो जो हमारी लिमिट है वो आधी हो जाती है, उसमें हम 2 की गुणा कर देते हैं तो यहाँ हो गया 2 पाई और लिमिट हमारी हो जाएगी अब 0 से आधी। अब यहाँ पर हो गया बेटा ये 0 से पाई थी, हमने यहाँ 2 की गुणा कर ली और लिमिट आधी हो गई 0 से पाई बाई टू, क्योंकि बेटा जब हम पाई माइनस एक्स को, जब हम यहाँ x की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे और tan स्क्वायर यहाँ पाई माइनस एक्स रखेंगे तो लौट कर यही आ जाएगा, यानी एफ एक्स आ जाएगा पाई माइनस एक्स रखने पर। तो लिमिट आधी हो जाती है, मतलब यहाँ पाई है तो पाई बाई 2 और 2 की गुणा हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर बेटा चल रहा है 2i। अब आप कह सकते हैं लेट tan x बराबर t, tan x को t माना, जिसको t मानते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं तो डिफरेंशियल हो गया बेटा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब x बराबर 0 पर जब हम यहाँ t की जगह, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो tan 0 और tan 0 यानी 0, t की वैल्यू 0 आ गई। x बराबर पाई बटे 2 पर बेटा t बराबर जब हम x की जगह यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो tan 90, और tan 90 का मान होता है बेटा इन्फिनिटी। तो हमारी जो लिमिट है वो हो गई 2i बराबर 2 पाई 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 पर 0 ही है और पाई बाई 2 पर इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, tan x को हमने माना है t तो यहाँ हो गया t स्क्वायर, ऊपर बचा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, sec स्क्वायर डी एक्स का मान है dt तो यह आ गया 1 बटे dt, 2 से 2 कैंसिल, यह आ गया i बराबर, आप बेटा यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा पाई बटे b स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर, जब b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो t स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा अपॉन में a स्क्वायर अपॉन p, यानी ये हो जाएगा a अपॉन p का स्क्वायर इंटू dt।
ये बन गया 1/x² प्लस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर यानी a/p का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेटा 1/a। 1/a, ए का मतलब है a बटे b से, तो जब a को a बटे b लेंगे तो b ऊपर पहुंच जाएगा और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह यहाँ t है अपॉन a का मान है यहाँ a बटे b और लिमिट हो गई बेटा हमारी 0 से इन्फिनिटी। अब जब हम यहाँ देख रहे हैं बेटा यहाँ पर कितना है पाई b/b स्क्वायर इंटू ए। अब टी की जगह बेटा यहाँ पर रख दें इन्फिनिटी, तो हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस, हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस अब बेटा यहाँ 0 रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 0। इस b से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया बेटा पाई अपॉन ए बी और यहाँ बेटा tan इनवर्स इन्फिनिटी और ये होता है tan में 90 यानी π/2 का मान। तो ये आ गया बेटा ये आ गया पाई अपॉन ए बी गुणा π/2। तो ये आ गया बेटा पाई की पाई में गुणा तो ये हो गया π² अपॉन 2ab। यही बेटा इसका आंसर हो गया। आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम आपको समाकलन यानी निश्चित समाकलन के और क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा में बार बार आते हैं। धन्यवाद।